जय हिंद बच्चों। आज हम पेड़ अलंकार की चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में अनुप्रास, यमक, श्लेष, प्रयुक्ति प्रकाश और अर्थालंकार में उपमा और उत्प्रेक्षा और फिर अतिशयोक्ति अलंकार की चर्चा कर चुके थे। आज हम बचे हुए अलंकार के बारे में बताएंगे। उसमें मानवीकरण प्रमुख अलंकार है। मानवीकरण कहते किसको है, इसे यूं समझिए। जब निर्जीव वस्तु सजीव की तरह आचरण करने लगे, कोई निर्जीव वस्तु मानव की तरह आचरण करने लगे तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे आपकी कक्षा की एक कविता है, मेघ आए कविता। ये पूरी कविता मानवीकरण से भरी हुई है। और छायावादी कवियों में जब चर्चा होती है तो प्रमुख रूप से जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। इसके बाद भी और अन्य कवि हुए, जिसमें सर्वविश्वविद्यालय सक्सेना का नाम आदर के साथ लिया जाता है। उनकी एक कविता है आपके पाठ्यपुस्तक में, मेघ आए। मेघ आए कविता में इसे यूं कहिए कि पूरी कविता ही मानवीकरण का एक सुंदर नमूना है। तो आपने समझा कि मानवीकरण, जहां निर्जीव वस्तु सजीव की तरह आचरण करने लगे, उसको मानवीकरण कहते हैं। जैसे कहते हैं, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। हवा का नाचना और गाना, हवा तो निर्जीव है, वह नाचेगी गाएगी कैसे? लेकिन कभी कल्पना करता है, नहीं, हवा जब चलती है तो नाचती गाती हुई चलती है। हम उदाहरण देखेंगे। इसे नोट करते चलेंगे। मेघ आए बड़े बन-ठन मेघ आए बड़े बन-ठन के, संवर के पाहुन जो आयो गांव में शहर के। उदाहरण 2। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए। मतलब कि इस पूरी कविता में मानवीकरण का ही उदाहरण पर्याप्त रूप से मिलता है। अब इसकी व्याख्या देखिए। मेघ आए बड़े बन-ठन के, संवर के। सजना और संवरना सजीव का लक्षण होता है। आदमी सजता संवरता है। लेकिन कभी यहां कहता है कि मेघ आए, आना क्रिया है, आत्मा जाना तो आदमी करता है, मनुष्य करता है, जीव करता है। लेकिन यहां जब कहता है मेघ आए, कैसे आए? तो बन ठन के आए,
मेकअप करके आए, सज संवर के आए। कैसे? मानो शहर का पाउन गांव में आया हो। यहां रूपक अलंकार है, मेघ रूपी पाउन, ज्यों उत्प्रेक्षा का लक्षण है, और पूरी पंक्ति में मानवीकरण का सुंदर नमूना है। फिर आगे कवि कहता है कि आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार माने हवा। मेघ आने से पहले हवा चलती है, आंधी आती है। आंधी का चलना, हवा का बहना, कभी कल्पना करता है कि वह हवा मेघ रूपी पावन की आने की खुशी में नाच रही है, स्वागत कर रही है। इसलिए आगे आगे नाचती गाती बयार चली। हवा नाचती गाती हुई आगे आगे मेघ का अभिनंदन करती हुई चल रही है। यहाँ आगे आगे में प्रलुप्ति प्रकाश अलंकार है। प्रलुप्ति प्रकाश अलंकार कहाँ होता है बच्चे? जहाँ एक शब्द दोबारा आता है लेकिन उसका सेम अर्थ होता है, वही अर्थ होता है। इसकी पहचान है कि उस बीच में हाइफन होता है। जो शब्द होते हैं लेकिन उसके एक ही अर्थ होते हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। फिर यहाँ देखिए, पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन झुकाए। हवा के कारण पेड़ झुकने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, हिलने लगते हैं। कभी कल्पना करता है पेड़ हिलता नहीं है, बल्कि मेघ रूपी पाउन के आगमन पर वह झुक झुक कर, गर्दन झुका झुका कर वह मेघ रूपी पाउन को देख रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ जो मानवीय क्रिया है ये निर्जीव वस्तु कर रही है। इस प्रकार अनेक उदाहरण हैं, जैसे झूम झूम मर्द गड़द गड़द घनघोर। कभी बादल का आह्वान करता है, निराला बादल ला कविता में। कभी कहता है ये बादल झूम झूम कर बरस। बादल से आग्रह करता है, वर्षा से आग्रह करता है कि झूम झूम कर बरस, गरज गरज कर बरस। गरजना निर्जीव का काम नहीं होता है, गरजते सजीव है। तो यहां देखें, अब एक और अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक क्या है इसे देखें। उपमेय में उपमान का आरोप। उपमेय में उपमान का आरोप रूपक कहलाता है। ये आरोप किया जाता है, उपमेय उपमान में आरोप किया जाता है। जैसे उदाहरण एक, चरण कमल बंधव हरिरायु। दूसरा उदाहरण, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तीसरा उदाहरण है, आए महंत बसंत। इन तीन उदाहरणों पर ध्यान दें। पहले उदाहरण में ये दिखलाया गया है चरण कमल, चरण रूपी कमल। चरण में कमल का आरोप। चरण कैसा है? तो कमल के समान। चरण ही कमल है, अर्थात चरण की कोमलता को दिखाते हुए उसकी तुलना कमल से की गई है।
कभी कहता है कि मैं श्री कृष्ण के चरण कमल की वंदना करता हूं। दूसरा उदाहरण है मीराबाई का। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रूपी रतन, राम को रत्न की संज्ञा दी गई है। क्या पाया? मैंने राम रूपी रत्न पा लिया। तीसरा उदाहरण है आए महंत वसंत। कड़ी बोली की कविता है। महंत रूपी वसंत, बसंती महंत, महंती बसंत है, एक दूसरे का आरोप है। अतः आपने देखा कई उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि रूपक अलंकार में कहीं कहीं दोनों शब्द के बीच में एक हाइफन होता है। जैसे चरण कमल हमने कहा, राम रतन, महंत वसंत, इसकी यह भी पहचान है। धन्यवाद। आज हम अलंकार को ही समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में फिर नई परिचर्चा शुरू होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।